बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के एटम के अंदर प्रोटॉन को किसने कब और कैसे डिस्कवर किया, वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको थ्योरी लिखना आसान हो जाएगा। आप खुद से भी थ्योरी लिख सकते हैं। डायग्राम देखें तो इसने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसके अंदर बेटा इसने गैस फिल की। ये इसमें वैक्यूम पंप है। जो ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप था, वैक्यूम पंप जो गैस का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए लगाया और उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड लिए, एक उसको कैथोड कहा, एक को एनोड कहा। जब ये मेटल्स इनको इसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जब इसने बैटरी का स्विच ऑन किया तो इसमें से करंट गुजरा। करंट गुजरने की वजह से कुछ रेज पैदा हुई जिससे जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी इन पे नेगेटिव चार्ज था। तो इसकी मुखालफ सिमत में भी कुछ रेज निकली, जिसे जब ये रेज कैथोड के होल, जो कैथोड इलेक्ट्रोड लिया ना उसने मेटल इलेक्ट्रोड, उसके अंदर होल थे, सुराख। जब ये जो ऑपोजिट मुखालफ सिमत में रेज शवाएं निकली, जब ये शवाएं इस होल में से, सुराख में से गुजर कर जब जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी वाल के साथ टकराई, उसकी दीवार के साथ टकराई, तो इसके टकराने की वजह से इसके अंदर रोशनी पैदा हुई। तो उसने कहा जो ये रेस हैं, इसे किनार रेस का नाम दिया उसने, कि जो कैथोड रेस की मुखालफ सिमत में निकल रही हैं उसे इसने किनार रेस का नाम दिया। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। In addition to cathode ray, he observes some other rays which are travel in opposite direction to cathode ray. कि इसने देखा कि कुछ रेज जो कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में निकल रही हैं। He used a discharge tube to perform experiment. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अपने मुशाबत को करने के लिए। He found these rays passing through holes present in cathode and produce a glow on the wall of discharge tube. इसने देखा कि जो रेज कैथोड से मुखालिफ सिमत में आ रही थी, जब वो होल में से, कैथोड के होल में से, सुराख में से गुजर कर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल से टकराई, तो उसके टकराने से चमक पैदा हुई। तो इसने उस रेज को किनार रेज का नाम दिया। समझ आ गई? आगे हम इसकी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। These rays travel in opposite direction to cathode rays. कि जो रेज पैदा हुई वो मुखालफ सिमत में हरकत कर रही थी कैथोड की। जो रेज बैटरी का करंट गुजारने से जो मुखालफ सिमत में जो रेज पैदा हुई वो मुखालफ सिमत में हरकत कर रही थी। These are positively charged. जो कैथोड रेज थी इस पर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जो कैथोड की मुखालिफ सिमत में पैदा हुई उन पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। These rays does not emit from anode. It produces when electrons strike with gas molecule which is present in discharge tube and ionize them. कि ये जो रेज है जो मुखालिफ सिमत में पैदा हुई वो एनोड से नहीं निकली। जो रेज मुखालिफ सिमत में पैदा हुई वो एनोड से नहीं निकली, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज, जब ये नेगेटिव चार्ज जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी, इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएं, तो उनके टकराने से क्या हुआ कि उसने उसे आयोनाइज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज और कुछ और रेज पैदा हो गई, उसे हम किनार रेज कहते हैं। समझ आई कि जो रेज पैदा हुई हमारे पास वो एनोड से नहीं निकली, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज हैं, जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराई, तो उनके टकराने से ये रेज पैदा हुई, इसे हम किनार रेज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो रेज हैं वो एनोड से पैदा नहीं हुई,
वो क्या कैसे पैदा हुई कि जो कैथोड रेज हैं, इलेक्ट्रॉन है जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है जो वो जब गैस के मालिक्यूल्स के साथ टकराए तो उसने उन्हें आयोनाइज कर दिया, तो वहाँ पे रेज पैदा होगी, इसे किनार रेज कहते हैं। ये देखिए, ये मैं ऐसा कोई भी, ये इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, तो इनके टकराने से क्या होगा कि जो मैस है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो मॉलिक्यूल है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, निकल जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, आयोनाइज कर देगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। जो कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से निकली, वो डिपेंड करेंगी कि किस तरह की गैस है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस तरह की गैस है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेंगी। कि जिस तरह की गैस होगी उसी तरह की जो किनार रेज है वो पैदा होंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो रेज पैदा होंगी, तो जैसी गैस होगी वैसे ही रेज पैदा होंगी, इसलिए जो किनार रेज हैं वो डिपेंड करती हैं गैस की नेचर के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे ख्याल से समझ तो आ गई होगी आपको। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।